हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। एस्ट्रोलॉजर इन रिवर्स, अप्रेंटिस, alchemist, cardinal, and ten of sphere। तो हमारे पास कार्डिनल का कार्ड है और टेन ऑफ स्फेयर है। आई थिंक कोई ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते संभालते या फिर इस रिलेशनशिप में जो उन्हें बर्डन मिल रहा है, आई मीन टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बर्डन को दर्शा रहा है। किसी तरीके का बोझ फील हो रहा है शायद आपके पार्टनर को। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि उन पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, एक साथ कई सारी चीजें संभालनी है उन्हें, या फिर वो टायर्ड फील कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा। एंड इसके अलावा ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो शायद ये पर्सन अब चीजों को झेलते झेलते फेड अप हो चुका है एंड फाइनली ये पर्सन चाहता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। ओके, एस्ट्रोलॉजर इन रिवर्स में है। हो सकता है कि इनसे कोई गलती हुई हो जिसका कि इन्हें अंदाजा नहीं था कि अंजाम ये होगा। एंड अब उन्हें इसका रिजल्ट देख के ये अंदाजा हो रहा है कि उनको क्या नहीं करना चाहिए था। मे बी ये पर्सन बहुत पछता रहा है ऑलरेडी एंड शायद अभी तक ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा था। इन्हें लग रहा था कि वो मूव ऑन कर जाएंगे या ये इतना टफ नहीं होगा, पर टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब ये पर्सन थक चुका है इन फीलिंग्स को हैंडल करते करते और शायद अब और ज्यादा रुकना इनके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ अप्रेंटिस के साथ इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत इमेच्योर हो सकता है, ये रेकलेस हो सकते हैं। आई मीन कुछ भी दिमाग में आया वो तुरंत कह दिया बिना सोचे समझे, और इसी के चलते शायद आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो कुछ भी उन्होंने कहा आपने उस चीज को सीरियसली लिया है और ये चीज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उन्हें लग रहा था टॉरस कि आप इन चीजों को इग्नोर कर देंगे और बातों को भूल जाएंगे, पर अल्केमिस्ट के साथ आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इस चीज से ये पर्सन थोड़ा सरप्राइज्ड है। मे बी अब वो रास्ते खोज रहे हैं कि वापस आपसे कैसे बात की जाए, वापस से चीजें कैसे शुरू की जाए एंड किस तरीके से आपके और उनके बीच में दोबारा एक तरीके से कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ये पर्सन फ्यूचर को और पास्ट को एनालाइज कर रहा है। मे बी इस समय ये बैठकर अपने पास्ट को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई है, क्या उन्हें करना चाहिए था, और इस चीज से उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। इस पर्सन को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं है कि आप उनकी गलतियों को भूल जाएंगे और उन्हें माफ कर देंगे। ये यहाँ पर बैठकर एक तरीके से करेज इकट्ठा कर रहे हैं, एक तरीके से हिम्मत बटोर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसी को पहले कुछ कहना होगा तो वो वही होंगे अल्केमिस्ट के कार्ड के साथ। एंड यहाँ पे कार्ड है कार्डिनल का। ये पर्सन कुछ हीरोइक कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये करेज गैदर कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, और हिम्मत जुटा के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आकर आपके सामने कुछ कन्फेस करे या फिर आपसे अपॉलॉजी मांगे। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आप उन्हें माफ करने के मूड में है या फिर आप उनकी एक्सक्यूजेस को सुनने के मूड में है या नहीं, पर फिर भी ये पर्सन ये चांस लेना चाहता है और एक बार ये करेज जुटाकर जरूर मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे
आपसे बात करने की, क्योंकि उन्हें 10 ऑफ वॉन्ड्स से छुटकारा चाहिए, उन्हें इस सफरिंग से छुटकारा चाहिए। वो क्लियर होना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में कि वो क्या करें अब, क्या उन्हें यहाँ रुकना चाहिए या जाना चाहिए, या आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्फेयर्स के कार्ड है। मेरे ख्याल से ये कोई फायर साइन हो सकता है, हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। इसके अलावा एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें और ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइव ऑफ स्फेयर, the Empress, Ten of Stars, Six of Sphere, and Lady in Reverse. ओके, सो यहाँ पे 10 ऑफ स्टार्स के साथ सेलिब्रेशन दिख रहा है। मेरे ख्याल से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी लोगों से इंटरेक्ट करने की। शायद आप अपने फ्रेंड्स से बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं और हैप्पीनेस है। आई थिंक आपके फैमिली मेंबर भी आपसे खुश है इस वक्त, आपके फ्रेंड्स भी खुश है, हर कोई क्लोज है और यहाँ पे अपसेट होने का कोई रीजन नहीं है। बट आई थिंक कि आपकी हैप्पीनेस से कोई परेशान है क्योंकि लेडी का कार्ड रिवर्स में है। ऐसा लग रहा है कि आपके हैप्पी होने से इस पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें मिस नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड हैं और यहाँ कोई रीजन नहीं है जिसके चलते आप उनको वापस अप्रोच करें। यह 6 ऑफ वॉन्ड है या 6 ऑफ स्फेयर है। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको राइट गाइडेंस दे या राइट एडवाइस दे। अगर आप इस सिचुएशन में समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और या फिर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का जरिया खोज रहे हैं, तो किसी ऐसे से बात करें जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मैच्योर इंसान हो सकता है जो आपको सही एडवाइस दे, आपको आगे क्या करना है इस सिचुएशन में। यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का टॉरस, तो ये आप खुद ही हैं, यानी कि आप लॉयल हैं, आप परफेक्ट हैं और आप जो कुछ भी हो सकता है अपने पार्टनर के लिए करते हैं जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं। और ये पर्सन ये बात जानता है, उन्हें ये रियलाइज हो चुका है कि आप द एम्प्रेस हैं। पर द एम्प्रेस होने के साथ एक और चीज जो आती है वो ये है कि आप किसी बेकार बात को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी पॉइंटलेस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पर्सन आपको कुछ भी कहकर ये नहीं सोच सकता कि आप उसे भूल जाएंगे। उन्हें आपका ये साइड डिस्कवर करना बाकी था, इस साइड का पता लगना उन्हें बाकी था। अब जब उन्हें पता लग चुका है तो 5 ऑफ स्फेयर के साथ ये पर्सन डिफेंसिव हो रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आए एंड आप उनसे क्वेश्चन पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया या आप अभी तक कहाँ थे और इस सिचुएशन में मुझे डालने की वजह क्या है, क्यों आखिर मेरे साथ ऐसा किया। सो यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन डिफेंसिव हो रहा है और वापस आने के बाद आपके सवालों से बच रहा है और उनके पास शायद सेटिस्फैक्टरी जवाब ना हो आपको देने के लिए। बट फिर भी इस पर्सन को आपके लाइफ में वापस आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि लेडी का कार्ड रिवर्स में है, यानी कि आप उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और उन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया है। सो शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है टॉरस। Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. So, आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। ऑलरेडी आप इस रिलेशनशिप में रहकर बहुत कुछ जान चुके हैं,
थोड़ा सा और अपने आप को समझेंगे तो समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तब आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।